आज से 20-25 साल पहले अगर किसी अनजान जगह पर जाना होता था तो लोग रास्ता पूछते थे और फिर आया गूगल मैप। और आज हालात ऐसे हैं कि घर से निकलने से लेकर फूड ऑर्डर करने तक, कैब बुक करने तक, किसी को लाइव लोकेशन भेजने तक हम बिना सोचे समझे मैप्स पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन सिर के ऊपर हजारों किलोमीटर दूर स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट्स हर सेकंड आपकी लोकेशन निकालने में मदद कर रहे होते हैं। और इन्हीं सैटेलाइट का इंडिया के पास भी अपना नेटवर्क है, नाविक। लेकिन अब इसी नाविक को लेकर एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। रिपोर्ट्स के हिसाब से नाविक के ऑपरेशनल सैटेलाइट्स की संख्या इतनी कम हो गई है कि एक्सपर्ट्स इसकी कैपेबिलिटीज को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम जो है वो कमजोर पड़ गया है? क्या गूगल मैप पर इसका असर पड़ेगा? और अगर दुनिया के पास पहले से जीपीएस है तो इंडिया को नाविक बनाने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? चलिए शुरू से समझते हैं। जीपीएस असल में है क्या? हम सब बोलते हैं कि जीपीएस ऑन कर लो, लेकिन असल में जीपीएस सिर्फ अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है। अलग अलग देशों के पास अपना अपना नेविगेशन सिस्टम जो है वो होता है, यानी दुनिया के बड़े बड़े देश अपना अपना नेविगेशन सिस्टम जो है वो चलाते हैं। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है? मान लीजिए कि एक बड़े मैदान में आप खड़े हैं और 4 लोग अलग अलग जगह खड़े होकर आपको आवाज लगाते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि किस दोस्त की आवाज कितनी देर में आप तक पहुंचती है तो आपको अंदाजा लग सकता है कि आपका दोस्त आपसे कितनी दूर खड़ा है। बस ऐसे ही सैटेलाइट्स भी काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आवाज की जगह रेडियो सिग्नल्स जो हैं वो यूज होते हैं। जब फोन को कम से कम 4 सैटेलाइट्स के सिग्नल्स जो हैं वो मिल जाते हैं तो वो कुछ ही सेकंड्स में आपकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो निकाल देता है। इसी वजह से गूगल मैप्स आपको बताता है कि आप किस लेन में खड़े हैं। अब आता है असली सवाल, नाविक की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? कई सालों तक इंडिया लोकेशन के लिए फॉरेन सिस्टम पर ही डिपेंड था, लेकिन डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी जैसे एरियाज में ये रिस्क काफी ज्यादा बन सकता था। इसीलिए इसरो ने नाविक डेवलप किया ताकि इंडिया के पास अपना नेविगेशन सिस्टम जो है वो आ जाए। सैटेलाइट बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन सालों तक उसे चलाए रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हर नाविक सैटेलाइट के अंदर होती है एक एटॉमिक क्लॉक, और ये इतनी एक्यूरेट होती है कि 1 सेकंड का भी बहुत छोटा हिस्सा गलत हो जाए तो लोकेशन में मीटरों का अंतर जो है वो आ सकता है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ सैटेलाइट के एटॉमिक क्लॉक जो है वो फेल हो चुकी है और कुछ सैटेलाइट्स अपने ऑपरेशनल लाइफ जो है वो पूरी कर चुकी है, और इसी वजह से नाविक के फुल्ली ऑपरेशनल सैटेलाइट्स की संख्या जो है वो कम हो गई है। लेकिन क्या गूगल मैप बंद हो जाएगा? नहीं। आज के स्मार्टफोन सिर्फ नाविक का यूज नहीं करते हैं, वो एक साथ जीपीएस और भी बहुत सारे देशों के जो नेविगेशन सिस्टम हैं उनका यूज करते हैं और वहां से सिग्नल लेते हैं। यानी अगर एक सिस्टम वीक हो जाए तो फोन दूसरे सिस्टम की मदद से लोकेशन जो है वो आपको दिखा देता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये इशू आम यूजर्स को ज्यादा हेक्टिक नहीं लगने वाला है, लोगों को परेशान नहीं करने वाला है। इसका असर जो है वो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस से जुड़ा हुआ है, यानी कि देश की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। सोचिए अगर कभी इमरजेंसी या फिर वॉर जैसी सिचुएशन जो है वो आ जाए और ऐसे में हम फॉरेन सिस्टम पे डिपेंडेंट हो तो उस केस में ये हमारे लिए काफी रिस्की हो सकता है। इसलिए नाविक सिर्फ एक नेविगेशन सर्विस नहीं है, बल्कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी का भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अच्छी बात यह है कि इसरो नए जनरेशन का नाविक सैटेलाइट्स पे काम कर रही है और गवर्नमेंट ने भी ऐसा कहा है कि रिप्लेसमेंट सैटेलाइट्स जो हैं लॉन्च करने की प्लानिंग जो है वो चल रही है। अब मकसद ये है कि नाविक को फिर से पहले की तरह मजबूत बनाया जाए।